प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के स्टाइल में क्या अंतर है और जनता के बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों में कौन सा स्टाइल सुपरहिट होगा। और ये आज हम इसलिए आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी तेलंगाना की जो सरकारी बसें हैं, तेलंगाना स्टेट रोडवेज की बस में उन्होंने सफर किया है और वहां लोगों के बीच उन्होंने बात की है और एक आम आदमी की तरह उन्होंने सफर किया। आप देखिए कैसे। अच्छा लगा चार पीछे आओ ना सर। For all unemployed graduates like her, 1 year apprenticeship, 1 year training. Nice to see you. Give him my regards. Best wishes. How do you say best wishes in Telugu? Bagunara. Miru bagunara. तो कल्पना कीजिए कि आप स्टेट रोडवेज की बस में जा रहे हैं और अचानक आपको राहुल गांधी उसी बस में मिल जाएं। तो राहुल गांधी का यह भी चुनाव प्रचार का एक तरीका है और राहुल गांधी का जो तरीका है, स्टाइल है, वो थोड़ा कैजुअल है और नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक है। वो कभी डिलीवरी बॉयज से मिलते हैं, कभी श्रमिकों से मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ उनके ट्रक में यात्रा करते हैं, कभी किसानों से मिलने के लिए खेतों में चले जाते हैं, कभी पहलवानों से मिलने चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मिलते हैं, कभी बस में इस तरह से यात्रा करते हैं। और राहुल गांधी के इन प्रयासों से पता चलता है कि वो अपनी छवि एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जिसे गरीबों से प्यार है और जो सिर्फ एक बड़े राजनीतिक खानदान का राजकुमार नहीं है। वो अपनी इस राजकुमार वाली छवि को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के दो तरीके हैं। पहला, वो रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी विशाल रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं। दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा रोड शोज करके जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं। जनता सड़क पर दोनों तरफ खड़ी होती है और एक तरीके से जनता उनके दर्शन करने के लिए आती है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रोड शो किया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें और आप इस समय उसी रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो लार्जर देन लाइफ छवि है। वो एक बहुत बड़े स्टार की तरह लोगों के बीच जाते हैं, वो एक बहुत बड़े नेता की तरह लोगों के बीच में जाते हैं और लोग दूर से देखकर ही उन्हें खुश हो जाते हैं। लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये उनका स्टाइल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी देश के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान, सबसे शक्तिशाली राजनीतिक खानदान यानी गांधी परिवार से आते हैं और उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बहुत गरीबी में पले बड़े हैं और उन्हें उनके जीवन में कुछ भी विरासत में नहीं मिला है राहुल गांधी की तरह। अब देखिए, गरीब परिवार से होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी देश के गरीबों का संघर्ष बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आरएसएस में बहुत वर्षों तक प्रचारक के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में वो एक कार्यकर्ता बने, फिर कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते पार्टी में पदाधिकारी बने,
फिर वहां से गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। और वो देश के शायद अकेले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने देश के सभी 785 जिलों में कम से कम एक दिन जरूर बिताया है। और प्रधानमंत्री मोदी एक सीढ़ी चढ़कर, एक सीढ़ी चढ़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वो अपने जीवन में इस मुकाम पर लिफ्ट में चढ़कर नहीं आए हैं, एक सीढ़ी चढ़कर वो आए हैं। इसलिए जो जमीनी अनुभव है उनका, जमीन के साथ जो उनका कनेक्ट है और इस गरीबी को बहुत करीब से देखने का जो अनुभव है, वो उन्हें स्पेशल बनाता है, वो उन्हें अलग बनाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को रणनीति में बीट करना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी नेताओं के पास ये अनुभव नहीं है। तो राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो उन्हें उन सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ी जिन सीढ़ियों को एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी यहां तक पहुंचे। गांधी परिवार से होने के कारण वो पहले से ही टॉप फ्लोर पर थे और यही वजह है कि आज उन्हें जब भारत के आम लोगों के वोट चाहिए तो उन्हें लिफ्ट से पहले उतरकर नीचे आना पड़ता है और फिर वो सीढ़ियों से वापस टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही उनका स्टाइल अब बन गया है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, उनके संघर्ष और जीवन को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं वो शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भले ही वो गरीब परिवार से नहीं आते, भले ही वो रोज स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में नहीं चलते, लेकिन उन्हें गरीबों की तकलीफ और दर्द समझ में आ रहा है और वो गरीबों और देश के आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बस में तो चले गए, एक दिन स्टेशन में जाकर कुलियों से भी मिल लिए। यह अनुभव उन्हें तब आएगा जब वो हर रोज वर्षों तक ऐसे ही इसी सरकारी बस में जाएंगे। उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में फर्क यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्षों तक अपने पूरे जीवन ऐसे ही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में चले हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए जाते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो बनाते हैं और वो सोच लेते हैं कि बस हो गया। इसीलिए राहुल गांधी जो हैं वो अभी, उन्हें बहुत समय लगेगा उस अनुभव को हासिल करने में जो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। अब प्रधानमंत्री मोदी पिछले 52 वर्षों से लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं और जमीन से जुड़े होने के कारण वो लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और संवाद करने का उनका तरीका बड़ा अलग है। और आज मैं उनका एक भाषण देख रहा था, उनके भाषण का एक अंश मैं आज आपको बताता हूं, जब वो महाराष्ट्र में थे, कि कोई नेता अगर जमीन से जुड़ा होता है तो वो कितना कनेक्टेड होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र के इस इलाके में मिलने वाली चौधरी की कड़क चाय आज भी याद है और वो यहां की चाय को कभी भूलेंगे नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के हर क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष रिश्ता रहा है और वो किसी भी जगह को भूले नहीं। नंदुरबार और गुजरात के बीच कोई दूरी नहीं है और पहले भी मेरा खूब यहां आना जाना होता था और नंदुरबार आए और चौधरी की चाय न पिए चौधरी की कड़क चाय यानी नंदुरबार की यादों से जुड़ जाती है और चाय का रिश्ता और आपके प्यार का कर्ज मोदी कभी भी भूल नहीं सकता। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का हाइपर लोकल कनेक्ट है, क्योंकि उन्होंने देश में इतना जो अपना संपर्क अभियान रखा है, इतना घूमे हैं वो देश में। तो ये अनुभव जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी के पास है, ऐसा अनुभव बहुत ही कम नेताओं के पास अब इस पूरे देश में होगा और उसी अनुभव की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को बीट करना बड़ा मुश्किल है। आज जिस तरह राहुल गांधी अपनी राजकुमार वाली छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास उनके स्वर्गीय पिता राजीव गांधी ने भी किया था, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि अड़चन जो है वो है उनकी ये छवि। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण राजीव गांधी को लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन इसके 5 वर्षों के बाद ही जब 1989 के लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी और लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस 404 सीटों से सीधे 197 सीटों पर आ गई। सोचिए, राजीव गांधी को 404 सीटें मिली और बाद में अगले चुनाव में वो 197 पर आ गए, 197। इस हार से राजीव गांधी को यह समझ में आया
कि भारत के लोग उन्हें एक बड़े खानदान के राजकुमार की तरह देखते हैं और देश की आम जनता से उनका कनेक्ट नहीं है। इसके बाद राजीव गांधी ने 1990 में देश में सद्भावना यात्रा निकाली, पूरे देश का दौरा किया। इन यात्राओं में वो उसी तरह से लोगों के बीच जाकर बातचीत करते थे जैसे आज राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए उस दौर में राजीव गांधी ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में लोगों के साथ सफर किया और इन तस्वीरों को तब उस समय भी इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हुई थी। इसी तरह सद्भावना यात्रा के दौरान जब लोग राजीव गांधी को प्रचार के दौरान पीने के लिए पानी की बोतल या कोई सॉफ्ट ड्रिंक देते थे तो वो भीड़ के बीच लोगों से पानी लेकर तुरंत पी लिया करते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि वो कोई राजकुमार नहीं है जो गरीब के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और उस दौरान राजीव गांधी इस तरह से आम लोगों के बीच जाकर खाना खाते थे, ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे क्योंकि वो अपनी इस राजकुमार वाली छवि को तोड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य है कि बाद में उनका असैसिनेशन हो गया, लेकिन आज राहुल गांधी भी ठीक उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं जो वर्षों पहले उनके पिता ने किया था। अब 4 जून को पता चलेगा कि हमारे देश की जो जनता है उसे कौन सा स्टाइल पसंद में आता है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा इवेंट करने के अंदाज में जब वो जाते हैं, अपने रोड शोज करते हैं, तो ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा इवेंट है। उन्हें वो पसंद आ रहा है या फिर उन्हें राहुल गांधी की ये छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं पसंद आ रही हैं।